नमस्कार किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीएस कृषि फार्म यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अश्वगंधा की महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ जिससे आप अश्वगंधा की काफ़ी हद तक पैदावार बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, क्या आपके भी खेत में अश्वगंधा की छोटी मोटी बड़ी या कोई घेरे वगैरह बैठे हुए हैं या पौधों की ग्रोथ वगैरह नहीं हो रही है, तो ऐसी समस्या आ रही है तो किसान साथियों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये समस्या अक्सर जो हम पिछली फसलों में जो कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कते हैं उसके कारण आती है और काफ़ी हद तक तो अपने ज़मीन के जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो चुके हैं, उनके कारण भी यह समस्या अक्सर देखी जाती है। काफ़ी हद तक किसान यूरिया डीएपी पोटास का वगैरह का प्रयोग करते हैं, फिर भी यह समस्या अक्सर सारे खेतों में देखी जाती है। इसका समाधान के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए या तो आप बरसात में खेत को खाली रखें और खरपतवार जो भी वगैरह हुए उसको ट्रैक्टर से हंकाई कर दें, जिससे उसमें बैक्टीरिया वगैरह की मात्रा बढ़ सके और पानी से उस ज़मीन का संतुलन बना रहे। या फिर आप दोनों फसल लेना चाहते हैं और आपने खरपतवार या फिर ये छोटी बड़ी होने की समस्या आ रही है, तो किसान साथियों आपको उसमें गाय का गोबर 10 किलो या 30 किलो और 2 लीटर गौमूत्र और 2 किलो गुड़ और 2 किलो मोटा वाला नमक मिलाकर 5 से 7 दिन तक रखना है। उसके बाद उसको पानी के साथ ज़मीन में देना है। ये है, आप एक 200 लीटर ड्रम को 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। इसका 2 बार तक आपको चलाना है, 2 पानी पिलाते हैं। जैसे अभी आपकी फसल जैसे महीने भर की हो चुकी है और ये समस्या आ रही है, तो जब भी पानी पिलाएं उसको हर पानी के साथ देवें। और ज़मीन में माइक्रोराजा भी देना है किसान साथियों। माइक्रोराजा देने के लिए आपको या तो बाज़ार से 3000 ppm वाला माइक्रोराजा लाना पड़ेगा, जो भी बहुत महंगा आता है। और 3000 ppm वाला माइक्रोराजा घर पर ही बनाना है तो किसान साथियों केवल 300 रुपये में बन जाता है। उसको बनाने के लिए आपको 2 किलो चावल और 2 किलो गुड़ मिलाकर उसको अच्छे से मिक्स करना है, या फिर आधा किलो गुड़ मिला सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स उबालना है। उबालने के बाद उसको एक मटके में भरकर छाँवदार मीठे फलदार पेड़ के नीचे गाड़ना है और उसको ऊपर से साड़ी के या कपड़े से मुँह बांधना है, या फिर आप किसी ढक्कन से भी अच्छे से मिट्टी लगा कर ढक कर रख सकते हैं। उसको 4-5 दिन बाद निकाल कर उसको 200 लीटर पानी में अच्छे से मतलब बारीक करके उस 200 लीटर पानी में मिलाना है और 4-5 दिन और रखना है। उसमें 2 किलो गुड़ और डालना है और उसको ज़मीन में चलाना है पानी के साथ साथ, जिससे आपकी ज़मीन में माइक्रोराजा की भी पूर्ति होगी और ज़मीन जो जड़ें हैं इनकी अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। इससे यह माइक्रोराजा बहुत पावरफुल है। इससे आपकी ज़मीन में माइक्रोराजा की भी अच्छे से पूर्ति हो जाएगी और पौधों की अश्वगंधा की जड़ें काफ़ी हद तक अच्छी लंबी और मोटी बन सकेगी। जो आप जिस सजीव जल गोबर गौमूत्र डालेंगे उससे आपकी ज़मीन में जो बैक्टीरिया है अनवांटेड वो भी ख़त्म होंगे और आपकी फसल को काफ़ी जैसे 108 मिनरल्स होते हैं गोबर और गौमूत्र में, उससे आपकी फसल को 108 मिनरल्स की पूर्ति होगी। आप बाहर से 108 मिनरल्स नहीं डाल सकते हैं किसान साथियों। और पौधों को बहुत सारे तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण औषधि पौधों को बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो ऐसा करने से ही आप पूर्ति कर सकते हैं। और जो सफ़ेद आगिया वगैरह निकलता है अश्वगंधा में, वो निकलने की समस्या भी 90% तक कम हो सकती है। जिस खेत में आप लगातार बो रहे हैं उसमें भी यह समस्या नहीं देखने को मिलेगी। आप इसका ज़रूर प्रयोग करें और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसका समाधान करेंगे। जय हिंद किसान साथियों।